Good morning, students. So let's revise the pictures those given in this chapter. But in this chapter, two pictures are there. First, this picture, and second, this picture. So when we revise pictures, so remember three things. First thing, the picture name. That what is the title, what is the picture name. So this is given here. This picture name, the states plead for more powers. And if we talk about this picture, then poles of running a coalition government. Poles means difficulties or risk, you can say. So if we talk about the first thing, that picture name you have to remember. And the second thing, if we talk about, that is the message, that what is the message in these pictures. So if we talk about this picture, then firstly if we see that picture, then हमारे माइंड में क्या आएगा कि एक भंडारे टाइप की सिचुएशन है ना, कि यहाँ पे खाना देने वाले हैं और ये खाना लेने वाले हैं, मांगने वाले हैं, जो अपने हाथ में बाउल लेकर खड़े हैं. बट सी बेटा, what is written here, power of states na, and see these are states. Words are written here. See, Kerala, Madras, Bengal, Bihar. So what is the message in this picture, that this is central government. See, Mrs. Indira Gandhi. Okay, जो earlier, जो before 90s जो situation थी, I talked to you ना, that at that time the Congress was in power. So ये कौन है, मिसेज इंदिरा गांधी में सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन स्टेट्स को पावर डिवाइड कर रही है. एंड दीज स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स. मीन्स ये क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर. ज़्यादा से ज़्यादा पावर के लिए वो क्या लेकर खड़े हैं, बाउल्स. मीन्स दीज स्टेट्स डिमांड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पावर्स. So here we can say that central is more powerful now, and these states depend on these, and they are plead for more powers. Okay, and the second thing, next thing, chapter name. We know very well this picture is from, yes, chapter number 2, federalism. Okay, and if we talk about the character, so which character here in this picture, Mrs. Indira Gandhi, and these means these persons are using for states now. So in place of states these are written, because here states name also written. And next thing, next picture, see, this is the picture. So first thing, see the words, those are written in that picture. First, collision here. Okay, ये आग जली हुई है. And next thing, this flower, it is the symbol of BJP party ना. So flower. और यहाँ पे देखो बेटा, ये आग जली हुई है ऊपर, और नीचे देखो बॉम्ब, ये बॉम्ब लगे हुए हैं ना. और ये बॉम्ब से बना हुआ क्या है, एक सिंहासन है, इस पे ये राजा बैठे हुए हैं. अब सी, लुक एट दिस पिक्चर, ये किसकी है, यस, लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी. अब ये क्या है कि जो 2000 के आसपास में 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी, मीन्स दिस पिक्चर. अब इन दिस व्हाट इज द मैसेज, दैट कोलिजन गवर्नमेंट, दैट व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इन दिस कोलिजन गवर्नमेंट. सी दिस सिंहासन, ये जो पावर है इसकी, मीन्स जो राजा है, जो लीडर है, मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो पावर है वो किस पे डिपेंड है, इन बॉम्ब्स पर. मीन्स दीज बॉम्ब्स आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. कोलिजन गवर्नमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेन नोबडी गेट, मीन्स नो सिंगल पार्टी गेट मेजोरिटी, देन दे गेट सपोर्ट फ्रॉम अनदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉर्म द गवर्नमेंट ना. सो उस टाइम पे क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर अपनी मेजोरिटी बनाई थी, मीन्स पार्टी बनाई थी, गवर्नमेंट बनाई थी. अब क्या है कि यहाँ पे कितना रिस्क है, कि देखो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे पसीने दिखाए हुए हैं ना इसमें. अब ये पसीने इस आग से नहीं है कि इनको गर्मी लग रही है, ये किस लिए है कि रिस्क है इनको, कि अगर यहाँ से सपोज कि पास में आग है, कोलिजन दिखा रखा ना, कोलिजन का रिस्क, कि सपोज ये बम फट जाए तो क्या होगा, पूरा सिंहासन मीन्स पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी ना.
सो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज देयर इन दिस कोलिजन गवर्नमेंट, की कोलिजन गवर्नमेंट को जो लीडर होता है उसको क्या करना पड़ता है, सेट टू सेटिस्फाई एवरीबडी मीन्स दोज इन दी मीन्स स्पोर्ट. ओके, सो इन दिस पिक्चर दिस मैसेज इज देयर कि जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है, what type of risk is there, that the leader has to satisfy the all political parties, those in sport. Okay, so up to here it is clear. So but in this first the states plead for more powers, and in the second the risk, the difficulties in the coalition government. डिफ़िकल्टीज़ ही है ना ये, कि एक भी पार्टी अगर अगेंस्ट हो गई, अगर फेवर में नहीं है, अगर फट गई तो क्या होगा, पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या है, गिर जाएगी ना. सो ऑल दीज थिंग्स रिमेंबर अबाउट दीज पिक्चर्स. ओके.